अच्छा दिख रहा है, खाएंगे तो बिरयानी में मजा आता नहीं आता, देखिए ये चीजें नहीं देखना चाहिए, उम्र देखना चाहिए। उम्र जरूरी है, अगर उम्र कम हो तो फिर कुर्बानी कबूल नहीं है, अहम मसला। सिफत क्या होनी चाहिए? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंधा नहीं चलेगा। आप किसी को तोहफा दे रहे हैं तो तोहफा अच्छे से अच्छा होना चाहिए। कमजोर, लादर, बिल्कुल गोश्त है ही नहीं, आप काट दीजिए, अल्लाह ताला के लिए नहीं चलेगा। घर के लिए कोई चीज लाते हैं, आप किसी को तोहफा देते हैं, बादशाह को, तो बादशाहों के बादशाह के दरबार में आप रुपए देते हैं तो और अच्छा भारी बर्तन। अलबत्ता यह हदीस शरीफ सही है कि क़यामत के दिन ये नामे अमाल में अच्छा खाता है, ज्यादा से ज्यादा वजनी तौर पे नामे अमाल लेकर आएंगे, लिहाजा तुम कुर्बानी दो कहा गया। पूरे सिरात पे गुजरते ये कोई हदीस शरीफ ऑथेंटिक नहीं। अगर हदीस शरीफ ऑथेंटिक होती तो हम मान लेते, अकल में आया मान। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए, बाल से बारीक है, बकरा कैसा जाएगा, इधर को पैर इधर को कट जाएंगे। खैर ऑथेंटिक नहीं, इस वजह से मैं आपको अगली तौर पे समझा रहा हूं। ऑथेंटिक होती तो फिर अकल को पीछे रखते हैं, हदीस को मान लो। सिफत ऐसी होनी चाहिए कि वो कमजोर नहीं होना चाहिए, वो बीमार नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए। ये चार चीजें हदीस शरीफ में डायरेक्ट आई हैं। इसको सामने रखकर उलमाए किराम ने मजीद बातें बताई है। वो ये है कि सींग के कोने अगर टूट जाते कोई मसला नहीं, वो तो बकरे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते वक्त पर भी थोड़े पूरे कोने के कोनियां टूट जाते हैं, वो कोई मसला नहीं। लेकिन आधे से ज्यादा या जड़ से निकलते हैं तो फिर ये कुर्बानी जायज नहीं। एक बिल्कुल सींग गायब है, दूसरी बिल्कुल ठहरी हुई है, या बिल्कुल जड़ से उखड़ गई, तो हम कहेंगे भाई हम आपको बाद में काटेंगे, प्लीज कुर्बानी में मत आइए, बाद में काट सकते हैं, वो हलाल है आपके लिए, कुर्बानी के लिए सही नहीं, हम आपको बाद में टाइम देंगे कह सकते। और इसी तरीके से अगर आप कभी आप देखते हैं कि थोड़ा सा चमड़ा ना यहाँ पर आंख के करीब निकल जाता है, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, कहीं पर कोई चमड़ा निकल जाता है उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बड़ा चमड़ा निकल गया या खाली सदा है, कोई भी ऐसी चीज जो अल बैयिन मरद हुआ, जिसका बैयिन खुला खुला बीमारी होनी चाहिए, दिक्कत आना चाहिए, वैसा नहीं, छोटे छोटे चीजें माफ उम्र आपको पता चल गई, जानवर आपको पता चल गए, और इसी तरीके से आपको सिफत पता चल गई। अब आप जैसे ही बकरे को खरीद कर लाएंगे तो अब मरहला होता है कि कब ज़बाह किया जाएगा और उसका हुक्म क्या है। शरई एतबार से जनरल जो भी पाया जाता है, उलमाए किराम का इसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, जबकि बाद उलमाए किराम ने इसको वाजिब तक का वनहर हुक्म आ रहा है। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास कुर्बानी की गुंजाइश हो, कई लोग इसका माना इस्तिताअत करते हैं, यानी जिसके पास निसाब, जैसे सोने का निसाब होता है 7.5 तोले सोना, इतना अगर किसी के पास 7.5 तोले सोने वाला हो तो उसके लिए कुर्बानी कहते हैं। हदीस शरीफ में निसाब का वर्ड नहीं है, हदीस शरीफ में साअतुन का वर्ड आया है। ये वही वर्ड है जो सूरह तलाक नंबर 65 के आयत नंबर 7 में और सूरह तलाक नंबर 65 के आयत नंबर 11 में, 65 के आयत नंबर 3 में इस्तेमाल हुआ, वुस्क़िहा, वही वर्ड है यहाँ पर। यानी मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि बीवी की जिम्मेदारी उस वक्त पर है शौहर पे जबकि शौहर के पास 7.5 तोले सोना हो, ऐसा किसी ने कहा नहीं कहा। यानी आपकी इस्तिताअत में जो है उसके हिसाब से आपको खर्च करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर किसी के पास इतना पैसा हो कि कुर्बानी देने के बाद खर्चा लेने की नौबत न, वो महीना आसानी से गुजर जाए और फिर वो कमा ले सकता हो, जायद पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो, यानी इतनी इस्तिताअत मौजूद है कि खर्चा लेने की नौबत नहीं आ रही है। कई लोग क्या कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, घर में सोना रखा हुआ था, नहीं वो तो 7.5 तोले सोना ज़कात के लिए इस्तिताअत आ गई, मौजूद है घर में इस्तिताअत, अल्हम्दुलिल्लाह। घर जाती होता है, किराए भी आ रहे हैं, कहते नहीं भाई अभी इनकम में बच्चा सेटल नहीं हुआ, आपके पास इस्तिताअत है, जायद माल है इतना, अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि वो मुसल्ले के करीब तक ना है, बाद उलमाए किराम ने कहा ये वाज़ेह है वाजिब होने के लिए ऐसे लोग जिसके पास इस्तिताअत हो, पैसा हो, गुंजाइश हो, लेकिन अब वाजिब किस पर होगी। मान लीजिए एक घर में अगर 7 लोग कमाने वाले हो तो आमतौर पर गलतफहमी मशहूर है कि 7 लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, जबकि तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1505, 15 आसान है, 1505, 1505
तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, अला कुल्ली अहली बैतिन उज़हियतुन, हर घर पर, घर जिसकी हंडी एक होती है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, अगर एक घर में एक हंडी हो, सबकी एक हंडी हो, और उसमें 100 लोग क्यों ना हो, 100 के 100 पूरे कमाने वाले क्यों ना हो, एक कुर्बानी वाजिब है। वाजिब की जब आप बात कहेंगे तो एक ही है, लेकिन अगर कोई ज्यादा देना चाहता हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट भी ज़बह किए। आपने 63 तो आपने अपने हाथ से दबा के, बाकी 27 अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपने दबा किया। 100 कुर्बानी देने का भी हमें जिक्र मिलता है। अगर आपके पास गुंजाइश है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के लिए एक इबादत है, जैसे रोजा की इबादत, कुर्बानी की इबादत। आप खाइए, लोगों को खिलाइए, गरीबों को दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहां तक वाजिब का मसला है या आपकी जिम्मेदारी का मसला है, वो ये है कि एक घर पर, अब हमारे पास जो गलतफहमी होती है, क्या होती है, देखिए, ये बकरा अम्मी का, ये बकरा लड्डू का, ये बकरा चुन्नू का, सबका अलग। उसका नुकसान क्या हो रहा है? एक बकरे का सवाब एक को जा रहा है, एक बकरे का सवाब एक को जा रहा है। मान लीजिए घर में 4 बकरे कटे और 4 अफराद है, एक सवाब मिला, एक बकरे का सवाब मिला। लेकिन अगर आप पुराने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के पहलू के हिसाब से जाएंगे, ये बकरा काटा, आपने कहे ऐ अल्लाह ये मेरे और मेरे पूरे घर वालों की तरफ से, ऐ अल्लाह ये मेरे और मेरे पूरे घर वालों की तरफ से, ये मेरे और मेरे पूरे घर वालों की तरफ से, ये मेरे और पूरे घर वालों, एक एक को सवाब कितना मिला? 4 मिला। हदीस शरीफ चाहिए या अपना फिक्र या फहम चाहिए? आपके हाथ में। इसलिए कहते हैं अक्लमंद मुत्तकी होना चाहिए, भोला मुत्तकी नहीं चाहिए, अक्लमंद मुत्तकी चाहिए। कम वक्त में ज्यादा सवाब कैसे कमाए, ज्यादा से ज्यादा अजर कैसे बटोरे, जन्नत में तेजी के साथ आगे निकले, ये अक्लमंद मुत्तकियों की जरूरत है। नहीं तो देखिए तो सब हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए कि जरा कम चीजों में ज्यादा सवाब कमाने वाला आला बिजनेस दिमाग लगाना है, तो सवाब के मैदान में। तो अला कुल्ली अहली बैतिन उज़हियतुन, हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक घर पर एक कुर्बानी होती थी, लेकिन आज तो लोग कंपटीशन में कई कुर्बानी दे रहे। तो हर कमाने वाले पर, मान लीजिए एक बड़ा अपार्टमेंट है, उसके अंदर 20 घर है और 20 के 20 पूरे भाई रिश्तेदार है, लेकिन सबकी हंडी अलग हो चुकी है, हर एक के पास रिश्तेदार है, तो हर एक के पास अलग अलग कुर्बानी होगी। लेकिन अगर कोई बड़ा महल है, हंडी एक है, उसमें 100 लोग हैं, तो एक कुर्बानी काफी है। यह है आसान मसला कुर्बानी के लिए। और जब आप लाते हैं, मसला आता है अब ज़बह करने का। अब ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं, तब भी काफी है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन कहते हैं, नाम ऐड करते हैं, मिन व मिन अहली बैती, घर वाले तरफ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं, काफी है। इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुश्रिकीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते, ये भी साबित है। लेकिन अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन खलीलिका कमा, ये जो पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में जब तक ऐड नहीं करे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि हर चीज दूध पिए मिलावट का, पानी पिए मिलावट का, खाना खाए तेल खाए। अब जब तक मिलावट दीन में नहीं है, खाना खाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खा रहे हैं बिस्मिल्लाह, हम लोग क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, क्योंकि मुसलमानों को यकीन नहीं बिस्मिल्लाह में तो बरकत आती ही नहीं आती, फिर भी चलो वाला बरकतिल्लाह, अल्लाह पे भरोसा नहीं, अल्लाह के नाम से बरकत आती है, अलग से भी वाला बरकतिल्लाह कहना। अब बाल लोग पे भी भरोसा नहीं हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, सूरह फातिहा पढ़ता है, बिस्मिल्लाह पढ़ो बोले, अर्रहमान ऐड करे, आहिस्ता से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन होते हैं, सूरह फातिहा पढ़ता है। अब मैं कहता हूँ रुकनी बरकत चाहिए, सूरह बकरा पढ़िए, अरे नहीं, जब तक बहुत भूल लगती है, बहुत बरकत आएगी। सूरह बकरा ने 114 सूरह पढ़ी है, बहुत बरकत आएगी, बरकत ही बरकत। कुरान खत्म होने तक और एक खाने का टाइम आएगा बेचारा, फिर और एक खाने का टाइम आएगा, फिर सूरह शुरू कर देंगे, और बरकत नहीं होते तो बेचारा बरकत में ही उसको कहेंगे शहीद बिल बरकत, बरकत देने के लिए बेचारा शहीद अल्लाह का। तो ज्यादा ऐड नहीं करना चाहिए, जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो हमारे लिए काफी है। इसीलिए कहते हैं समिअना व अताअना, सुनने और इताअत करें। हम लोग कहते हैं समिअना, समझना, वज़िदना व अताअना, सुनेंगे, सोच समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, उसके पास इरादा और इताअत करेंगे, और अब आप बकरा लाते हैं ज़बह करने के लिए, बड़ा आसान है, आप खुद ज़बह कीजिए। अक्सर होता है किसी भी दाढ़ी वाले को पकड़ के लाते हैं, ज़बह करने नहीं आ रहा, कई चीजें खुद सीखनी पड़ती है, मिसाल तौर पे नमाज भी पढ़ाना सीखना पड़ता है,
मिसाल तौर पे शादी की रात में दुल्हन को नमाज पढ़ाना है, तो नमाज सीख के रहे तो दुल्हन को पढ़ेंगे। अब बाहर से मौलाना को लाके दुल्हन को नमाज पढ़ाओ तो देखो, तो कुछ चीजें सीखना ही पड़ता है। भाई ये खाना में खाना, तो खाना सीखना ही पड़ेगा। भाई ये खाना मैंने कहा तो आप खा लो तो नहीं, कुछ चीजें दुनिया में सीखना ही पड़ेगा। कुर्बानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सही बुखारी के अंदर है, खवातीन भी दवा क्या करती थी, आपके मर्द हज़रात दवा करने में डर गए, अरे खून आता, खून देखने से थोड़ा मजबूती पैदा होती है, तैयारी होती है किसी चीज की, आला मकामात की, आला शुहदा के करीब में जाने की, और दिल मजबूत होता है। उसी तरीके से आज कुर्बानी दे रहे बकरे की, कल टाइम की कुर्बानी देने का क्या पड़ेगी, अपने सलाहियतों की कुर्बानी देंगे।